हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर की, जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी डेली लाइफ में हम बहुत तरह के सब्सटेंसेस का टेस्ट करते हैं। कुछ सब्सटेंसेस बहुत ज़्यादा सोर होते हैं टेस्ट में, कुछ सब्सटेंसेस बिटर होते हैं, मीन्स कड़वे होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस मीठे होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस का टेस्ट हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। ओके, लेकिन जो सब्सटेंस खट्टे होते हैं, अब वो जो सोर सब्सटेंस हैं उनमें से कुछ बहुत ज़्यादा सोर है, कुछ कम सोर है। वो इतने ज़्यादा सोर क्यों है, इतने ज़्यादा खट्टे क्यों, क्या वजह है, उसमें ऐसी क्या चीज़? चिल्ड्रन, उसमें एसिड्स होते हैं। जितने भी सब्सटेंसेस, जो भी सब्सटेंस आप टेस्ट करते हैं वो आपको खट्टा नज़र आता है, मीन्स वो सब्सटेंस एसिड कंटेन करता है। ओके, सो एसिड के बारे में जब भी बात होती है तो हमें हमेशा खट्टी चीज़ें याद आती है ना। फॉर एग्जाम्पल कर्ड खट्टा होता है ना। टैमरिंड, उसको इमली कहते हैं, इमली। मैंगो, कच्चा मैंगो अगर आप खाते हैं, कच्चा आम, तो वो भी क्या है, वो भी खट्टा होता है ना। इसके अलावा कच्चा सेब खा लें आप, एप्पल, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें एसिड प्रेजेंट होते हैं। लेमन, जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें जो आपको खट्टी लगती हैं खाने पर, उन सभी में क्या होता है, एसिड्स होता है। तो एसिड्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं एसिड्स की। एसिड्स में क्या कहते हैं, एसिड्स में सबसे पहले क्या चीज़ होगी, जो कैसे हो, खट्टे हो, सौर। ओके, कैसे होते हैं, सौर, खट्टे हो, दे आर सोर इन टेस्ट, स्वाद में खट्टे होते हैं। ओके, तो स्वाद में जो खट्टे हैं वो सब क्या है, एसिड्स। तो एसिड्स किस किस सब्सटेंस में मिलते हैं, आपके जो डेली लाइफ में सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं उनमें से किस किस सब्सटेंस में एसिड प्रेजेंट है। तो अगर आप देखते हैं, अगर आपके पास बहुत सारे सब्सटेंस, जैसे विनेगर सभी ने सुना होगा, सिरका, विनेगर को हम क्या कहते हैं, सिरका। ये सिरका जो होता है इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, इसमें होता है एसिटिक एसिड। फिजी ड्रिंक्स आपने पढ़ी होंगी, ड्रिंक्स जो होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जिनको आप पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, इनको फिजी ड्रिंक्स भी कहते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में आपका होता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड होता है। अब आप सोच रहे हो सर कोल्ड ड्रिंक्स तो पीने में मीठी होती हैं, है ना, मीठी होती हैं, उसमें शुगर प्रेजेंट होती है, ज़्यादा शुगर डाली जाती है, लेकिन उसमें भी एसिड प्रेजेंट होते हैं। ओके, उसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ओके, इसके अलावा जैसे आप बात करते हैं टोमेटो में एसिड होता है, कौन सा, ऑक्सैलिक एसिड। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड। लेमन जूस, या लेमन की बात करें, लेमन में कौन सा होता है, लेमन में आपका होता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड। ये एसिड्स याद होनी चाहिए किसमें कौन कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं, एसिड का नाम आपको याद होना चाहिए, आप समझ लो। इसके अलावा कर्ड में कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड। कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, फिजी ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड होता है। तो हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे एसिड्स, ये एसिड्स हमको मिलते हैं चीज़ों में। टेस्ट कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि ये खट्टी है, इसका मतलब इसमें एसिड है, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि कौन सा एसिड है, तो वो आप देख के समझ सकते हैं, है ना। तो सबसे पहली चीज़ जो है, एसिड्स स्वाद में खट्टे होते हैं।
इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, अपने दिमाग में डाल लीजिए कि एसिड्स जो है वो दे आर सॉर इन टेस्ट, है ना, स्वाद में खट्टे होते हैं। एसिड जो है स्वाद में खट्टे होते हैं, सबको पता होना चाहिए, है ना। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका पहले तो। अब देखिए आगे चलते हैं। खट्टे के बाद एसिड्स कई तरीके के, है ना। जैसे ये एसिड जो आप ये डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे एसिड्स हैं जो आपने सुना होगा लैब्स में यूज़ होते हैं, है ना, वो आप डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते, है ना। तो एसिड्स को हम दो टाइप से कैटेगराइज कर दे रहे हैं यहाँ पर। जो एसिड्स हैं वो एक आ गया आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दूसरे एसिड्स हैं आपके वीक एसिड्स, है ना। एक होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स और दूसरे एसिड्स कौन से हैं? वीक एसिड्स। बात समझ रहे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? ये सारे मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड्स, है ना। वीक एसिड्स कौन से होते हैं? ये नेचुरल एसिड्स होते हैं, नेचुरल एसिड्स। वीक स्ट्रॉन्ग एसिड आपको मिलते हैं कहाँ से? कैसे मिलते हैं? मिनरल रिसोर्सेज। कहाँ से? मिनरल रिसोर्सेज। वीक एसिड्स कहाँ से मिल जाते हैं आपको? वीक एसिड्स आपको मिलते हैं फ्रॉम प्लांट्स एंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स, है ना। अब एनिमल से कौन सा मिल रहा है? कर्ड, है ना। गाय दूध देती है, आपकी बफेलो है दूध देती है, मिल्क से कर्ड बनता है, एनिमल से मिल रहा है। लेमन कहाँ से आ रहा है? लेमन आ रहा है प्लांट से। तो नेचुरल एसिड जितने भी हैं वो कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स से। इनका एक दूसरा नाम भी है, वीक एसिड्स आर ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनिक एसिड्स। इसको याद रखें आप, ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड जो है याद रखें आप कि ऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स से, है ना। प्लांट्स और एनिमल से मिलने वाले एसिड्स को ही आप ऑर्गेनिक एसिड्स की कैटेगरी में रखते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। दोज एसिड्स which are obtained from plants and animals are known as organic acids, है ना, क्लियर है। ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स की और पहचान होती है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स ये H+ आयंस रिलीज करते हैं, H+ आयंस, जिसको हाइड्रोजन आयंस भी कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स गिव H+ आयंस in H+ ions in large amount, okay, when dissolved in water, है ना। ये ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर है कि H+ आयंस लार्ज अमाउंट में निकलती है। देखिए जितने भी एसिड्स हैं उनमें एक चीज़ कॉमन है। उनमें क्या कॉमन है कि ऑल एसिड्स गिव H+ आयंस, है ना। इस चीज़ को यहाँ पर लिख लीजिए आप साइड में, ऑल एसिड्स गिव H+ आयंस, जितने भी एसिड्स होते हैं। लेकिन ऐसे ही नहीं देते, अपने आप नहीं देंगे H+ आयंस, आपने रखा हुआ H+ आयन निकल के बाहर आ गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। H+ आयंस जो है वो तभी देते हैं जब उनको पानी में डिज़ोल्व किया जाता है या उनके साथ पानी मिलाया जाता है, ओके। एक्वस सोल्यूशन इन देयर एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन बनाया जाए। एक्वस मतलब पानी में, पानी भी साथ में हो, एसिड हो प्लस पानी हो, तो क्या निकलेंगे? H+ आयंस। जितने भी एसिड्स हैं उसमें हाइड्रोजन तो होता है,
हाइड्रोजन होता है फॉर्मूले में, अगर आप देखें जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो फॉर्मूले में हाइड्रोजन है लेकिन वो निकल कर बाहर नहीं आएगा, वो क्लोरीन से अलग नहीं होगा। वो अलग कब होगा? जब उसमें आप पानी मिलाओगे। तो पानी मिलाओगे वैसे ही क्या होगा? H+ निकल कर बाहर आएगा। अच्छा, ये तो बहुत सारे देखो, लार्ज अमाउंट में H+ आयंस निकलता है। इनमें क्या है? ऑर्गेनिक में ये वीक क्यों है, इतने कमज़ोर क्यों है? ये स्मॉल अमाउंट में गिव स्मॉल अमाउंट गिव H+ आयंस, गिव H+ आयंस इन स्मॉल अमाउंट। समझने की बात देखिए आप। सो दोज एसिड्स which give H+ आयंस in small amount, जो कम अमाउंट में H+ आयंस देते हैं, these are weak acids, कमजोर होते हैं, है ना, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, and which give a large amount of H+ आयन, these are strong acids। अब जो ज़्यादा H+ आयन हैं खट्टे भी ज़्यादा होंगे, है ना, इनकी अगर आप एक ड्रॉप भी यूज़ करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स की, बहुत ज़्यादा खट्टी होगी, है ना, इनकी इतनी नहीं होगी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा शोर होंगे, बहुत ज़्यादा H+ आयंस देंगे, है ना, उनका इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स का इफेक्ट भी ज़्यादा होगा वीक एसिड्स के कंपैरिजन में। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के इफेक्ट ज़्यादा होते हैं कंपैरिजन टू वीक एसिड्स। तो सबसे पहली चीज़ है, वीक एसिड जो है वो H+ आयंस देते हैं, लेकिन क्या है, कम देते हैं, कम अमाउंट में देते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स गिव H+ आयंस इन लार्ज अमाउंट, है, ज़्यादा अमाउंट में H+ आयंस निकलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर? वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड समझे आप लोग, है ना। अब मैं एग्जाम्पल देखता हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जाम्पल। HCl, H2SO4, है ना, HNO3 एक्सेट्रा, ये है क्या? These are strong acids, these are mineral acids, mineral acids, बात समझ लो, these are mineral acids। mineral acids क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये हमें मिनरल रिसोर्सेज से मिलते हैं, ये प्लांट्स और एनिमल से नहीं मिलते, ये मिनरल रिसोर्सेज से मिलते हैं और लैब में इनको तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। वीक एसिड्स के एग्जांपल तो आपके सामने बहुत सारे लिखे हैं, एसिडिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब क्या है? वीक एसिड्स, है ना। इसके एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, ये आपको मिनरल रिसोर्सेज से मिलते हैं। ये जो है H+ आयंस कम अमाउंट में देते हैं, ये H+ आयंस ज़्यादा अमाउंट में देते हैं। ओके, इतना नोट कर लिया, इसको कर लीजिए आप, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, ओके। तो अभी तक आपने ये देखा कि एसिड्स वीक भी हैं और स्ट्रॉन्ग भी हैं। वीक एसिड का नेचर कैसा है और स्ट्रॉन्ग एसिड का नेचर कैसा है। एसिड्स के कुछ और भी चीज़ें हैं, कुछ और बातें हैं, वो भी देख लेते हैं। एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। पहली चीज़ तो ये लिखी थी हमने, एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं। दे आर कोरोसिव, कोरोसिव इन नेचर, कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव क्या है कि वो जिस मटेरियल पर गिरेंगे उस मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, उस मटेरियल को ख़राब कर देंगे, है ना। आपने देखा होगा अगर एसिड किसी भी चीज़ पर गिर जाता है तो उस चीज़ को जला देता है, उस चीज़ को ख़राब कर देता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा कोरोसिव होते हैं। वीक एसिड्स इतने ज़्यादा कोरोसिव नहीं हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड्स बहुत ज़्यादा कोरोसिव होते हैं। ओके, तीसरी चीज़ क्या है? दे टर्न ब्लू लिटमस
टू रेड, ये लिटमस को रेड कर देते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये पहचान, खट्टे होते हैं, कोरोसिव होते हैं, लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे। तो ये है एसिड्स, है ना। एसिड्स की और भी केमिकल रिएक्शंस हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। अभी तक ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हो, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने यहाँ पर बताया आपको। अब बात कर लेते हैं बेसिस की, है ना। बेसिस क्या है? बेसिस यूज होता है ऐसी सब्सटेंस जो स्वाद में बिटर हो, कड़वे हो। एसिड्स खट्टे थे, ये कड़वे होंगे, है ना। कैसे होते हैं? बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट, स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। बिटर इन टेस्ट, स्वाद में कड़वे होंगे, आपके खट्टे नहीं होंगे। खट्टे कौन थे? आपके एसिड्स। और ये कैसे होते हैं? बिटर इन टेस्ट, है ना। तो बिटर इन टेस्ट, दूसरी चीज़ सोपी टू टच, सोपी टू टच। आप जब छुएंगे तो साबुन की तरह लगेंगे, चिकने चिकने से, है ना। साबुन आपने कैसा फील किया? साबुन एक बहुत सॉफ्ट, एकदम ना स्लिपरी होता है, स्लिप हो जाओगे आप साबुन पर। आप साबुन फर्श में फैला हुआ है, आप गए, पैर रखा, स्लिप हो गया, है ना। तो सोपी टू टच, है ना, स्लिपरी होता है। जैसे आपने बेकिंग सोडा देखा होगा घर में, तो बेकिंग सोडा जो है वो बेस है, बेकिंग सोडा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। सोप, आपके घरों में सोप यूज़ होता है, सोप भी एक बेस है, कड़वा होता है। टेस्ट किसी ने अगर किया हो तो कभी कभी होता है ना कि अचानक से कोई उसका हल्का सा पार्टिकल मुंह में पहुंच जाता है तो कड़वा टेस्ट आता है। सोप जो होते हैं वो बिटर होते हैं। ये भी आपके दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। तो देखिए बेसिस में भी एक चीज़ कॉमन है, वो कॉमन चीज़ क्या है वो बता दें पहले आपको। ऑल बेसिस रिलीज OH माइनस आयंस। जितने भी बेस हैं वो क्या रिलीज करते हैं? OH माइनस आयंस। ऑल बेसिस रिलीज OH माइनस आयंस, ठीक है। सारे बेस OH माइनस आयन देते हैं। अब जो OH माइनस आयन ज़्यादा देंगे वो स्ट्रॉन्ग बेसिस की कैटेगरी में आएंगे, जो OH माइनस आयन कम देंगे वो वीक बेसिस की कैटेगरी में आएंगे, है ना। तो अब इसमें भी दो तरह के हो जाएंगे आपके, एक तो होंगे जो OH माइनस आयन ज़्यादा देंगे और एक वो होंगे जो OH माइनस आयन्स कम देंगे व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर, व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर, जब पानी में डिज़ोल्व किए जाएंगे तब, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ऑल बेसिस रिलीज OH माइनस आयन्स व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर। पानी में डालोगे तभी निकलते हैं, ध्यान रखना है ना। वाटर में डालते ही H+ भी निकलेंगे और वाटर में डालते ही OH माइनस भी निकल कर बाहर आएंगे, अपने आप नहीं होंगे बेटा। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है सभी। सो स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरे हो गए आपके वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। अब आपके स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हो गए? लाइक NaOH, जो ज़्यादा अमाउंट में OH माइनस आयंस देंगे और जो कम अमाउंट में OH माइनस आयंस देंगे वो होंगे आपके वीक बेस। जो ज़्यादा अमाउंट में देंगे वो होंगे आपके स्ट्रॉन्ग बेस। NaOH है, POH एक्सेट्रा। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। वीक बेस में लेते हैं जैसे NH4OH, है ना। ये हो गया इस तरीके से। इसके भी आगे एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक्सेट्रा कर लीजिए, बहुत सारे होंगे। NH4OH, यहाँ पर NaOH, AOH। इसके अलावा कई सारे, जैसे बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा एक सॉल्ट है ना। सॉल्ट भी एसिडिक और बेसिक होते हैं, वो हम डिस्कस बाद में करेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए, ठीक है। ये क्या है? गिव
लार्ज अमाउंट ऑफ OH माइनस आयंस इन वाटर, है ना। ये ज़्यादा अमाउंट में क्या करते हैं, OH माइनस आयंस निकालते हैं। भाई देखो यहाँ OH है, तो ये OH निकल कर जाएगा। जैसे ही क्या करोगे आप, NaOH को पानी में डाला आपने, ठीक है, एक्वस का मतलब होता है पानी, है ना, पानी में डाला आपने, तो पानी में डालेंगे तो क्या होगा, Na+ अलग हो जाएगा, Na जो है ये प्लस फॉर्म में अलग हो जाएगा, प्लस OH माइनस एक्वस ये अलग हो जाएगा, निकल आया बाहर। इस तरह से रिएक्शन होगी, Na+ अलग चला जाएगा और OH माइनस अलग चला जाएगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा एसिड्स और बेसिस के बारे में। ये भी कोरोसिव होते हैं, दे आर ऑल्सो कोरोसिव इन नेचर, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी कोरोसिव होते हैं। बेसिस आर ऑल्सो कोरोसिव इन नेचर, कोरोसिव इन नेचर। लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये है कि कोरोसिव वही होंगे जो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, है ना, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उतना ही ज़्यादा कोरोसिव, है ना। कोरोसिव का मतलब चीज़ों पर डैमेज कर देगा, जिसके ऊपर गिरेगा उस चीज़ को डैमेज कर देगा, खराब कर देगा। एसिड अगर आपके हाथ पर गिर जाए तो आपका हाथ जल जाता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में आपने एसिड्स और बेसिस के बारे में समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में, है ना, और सॉल्ट्स के बारे में, ठीक है। उसको वीडियो को देखिए, ओके। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन दबा दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि अगर मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाएगा, ओके। थैंक यू वेरी मच।